वर दे माँ शारदे वर दे, हमारी कलम में वो ताकत भर दे, ताकि कह सके हमारी कलम में तीखी पैनी तलवार, और अब कत्ल होंगे हिंदुस्तान के हर दरी। और छत्तीसगढ़ महतारी कुरुत के अचरा के हाबे छाँव, सिरतोन में छत्तीसगढ़ के बासी खवैया में इंद्रजीत दादर निशाचर। निशाचर जो है तो मोर ख्याल से भगवान भोलेनाथ लगते है उजाले की किरण, तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें, आज किसी से कम नहीं है। तो आपके चैनल के जो उद्देश्य है वही उद्देश्य मोर संस्था मोरो हावे। बम ब्लास्ट में चिथरे उड़े, मैं उन मासूमों की लाश लिखता हूँ। कफन तिरंगा हो मेरा, वतन तिरंगा हो मेरा, बस यही अरमान, बस यही अरमान। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके आपके अथक परिश्रम जो चला थे, छुपी प्रतिभा ला निकालना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य हमार कवि संघ चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि हम रोज की रोज नया से नया गीतकार, साहित्यकार, संगीतकार सब ला लेके आत रहथन, नया नया तीज त्योहार के बारे में भी बतात रहथन, अलग अलग प्रकार के हम वीडियो जारी करत रहथन और आप मन देखत रहथो, अपन माया दुलार देवत रहथो। वैसने ढंग के आज के हमारे खास मेहमान हैं आदरणीय इंद्रजीत दादर जी, जो कि रिसाली के रहिया है और अत्ते की सारा ये संयोजन करे है। इकर संयोजन में मैं भी एक बार कवि सम्मेलन कर चुके हूँ और छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी कवि मन घलो यहाँ आकर के भैया के संयोजन में कार्यक्रम दे चुके हैं। ऐसे साहू जी के पास बैठे हम, तो आओ सीधा गोड बात करथन इंद्रजीत दादर जी से। तो दादर जी, सबले पहले तो आपके हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भैया। मैं सबले पहले तो एक बात जानना चाहूँ, जैसे आपके नाम है इंद्रजीत दादर जी और एक आगू में आप लगाता हूँ निशाचर, तो ये निशाचर जो है तो मोर ख्याल से भगवान भोलेनाथ लगते का निशाचर वो दिन रात घूमत रहते तेकर से के थे, तो वो निशाचर का चीज है, हम ये चीज ला जानना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला बताना चाहबो। आप एक बढ़िया पॉजिटिव सोच के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम लो, लेकिन आम सुनैया मन निशाचर के मतलब कोई और अर्थ निकालते जी। मोर नाम है इंद्रजीत, इंद्रजीत मेघनाथ, मेघनाथ राक्षस, राक्षस निशाचर, ये आम आदमी की समझ है जी। लेकिन निशाचर के मतलब चंद्रमा भी होते जी, जे आप ला शीतलता देते जी। और यही में मोर दो चार लाइन है। मोर नाम है निशाचर, वैसे मोर बढ़ावल नाम है, सिरतोन के नाम है इंद्रजीत दादर। अब तुमन पूछू कस जी का होते निशाचर, तो मैं और कहूँ आजकल ठीक नहीं है दिन बादर, ओकरे पायक बनल पड़िस मोला निशाचर। और चंदा चंदेरी निशाचर हमन कथन यही प्रकार से। और बचपन से मोला घर में कहा है लड़का है, झगड़ा है, रेंदिया है, ऐसे टाइप के तो बड़ सोचो भर कई मन कोई द्रोही लिखते, कोई क्रोधी लिखते, तो कोई और कुछ लिखते, तो मैं ऐसे का चीज लिखूं ऐसे करके जी। तो मोर नाम के आगे इंद्रजीत और निशाचर लिखे हूँ, घर के मन का है तो तब वो लगिस मोला थोड़ा गुस्से है वैसे की के तब एकर पाए के मोर नाम के आगे में निशाचर जोड़े। क्या बात है संगवारी हो, नाम एक सिर्फ निशाचर और निशाचर के अर्थ कतना कर निकाल के बताई से, और वास्तविक है, वास्तविक चीज बताई से, लेकिन एक निशाचर अत्यधिक सोच विचार के कैसे रखे हुए। और संगवारी हो, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, भैया के संयोजन
अतिक संयोजन करथे और खुदे संचालन घलो करथे कार्यक्रम के। तो भैया जैसे कार्यक्रम में आप संचालन करथो तो कैसे ढंग के कार्यक्रम ला शुरुआत करथो एक कनिकन हमार संगवारी मन ला बताते हो। कार्यक्रम देखो, मोर कवि सम्मेलन में एक बैलेंस्ड थे। हर कवि सम्मेलन में दो हास्य रही, तो एक बड़े गीतकार रही जी और एक कवित्री जरूर रही श्रृंगार के। जी तो ऐसे टाइप के रथे और मैं बैलेंस करे कि अभी तक जितना छत्तीसगढ़ में मैं बालोद से लेकर धमतरी से लेकर सब जिला मन में कवि सम्मेलन आयोजित करे हों, संयोजन करे हों, जिनमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ से लेके नामी कवि मन ला मैं मोर कवि सम्मेलन में संयोजन में ला हूँ। तो शुरुआत देखो बहुत मेहनत लगते जितेंद्र जी। जी संयोजन करना आसान काम नहीं है। जी जी 10 ठीक होते, कभी आइस की नहीं आइस तो ऐसे व्यवस्था तो कवि सम्मेलन के बारे आनंद में हो जाते। जी और मोर तेवर थोड़ा तेज वाला है रे, जी तो हाथ से तो उतना फूट नहीं रहा है। अब श्रोता मन ला लगत हुई हाथ से कि ये तो अच्छी बात है। जी और कवि सम्मेलन इसमें सफल हो जाए आप मन के जैसे आशीर्वाद से। पिछले साल में देखे हो आप मोर एक कवि सम्मेलन में आए भी रहो, भाग जी भी ले रहे हो जी और ओकर सब आपके चैनल में प्रसारण भी कर रहे हो। जी तो बहुत अच्छा लगी से। और मोर कवि सम्मेलन इसने शुरुआत होते सामान्य से शुरुआत होते और श्रोता मन ला पसंद आ जाते, वो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। अब भैया मैं मन संचालन के बात करते हो, जैसे मन संचालन करते हो आप, तो शुरुआत में जो चीज बोलता हो, जो कविता वगैरह सुनाता हो, वो चीज ला हम सुनना चाहते हैं। शुरुआत में तो ऐसे है कि सबसे पहले शुरुआत तो माँ शारदा के से होते, तो हम सबसे पहले कवित्री उतारतन। जी और मंच में शुरुआत तो मातृशक्ति से ही होते। जी जी मोर कोई शुरुआत नहीं रहा है। एक संयोजित रूप से रहते जिसमें कि कवित्री बुला के माँ शारदा पवित्र किया जाए मंच ला, ओकर बाद फिर वो सब चीज वो होते। अब जैसे गणेशोत्सव है तो गणेश जी के वंदना से या एक मोर लाइन रहते, जी वर दे माँ शारदे वर दे, हमारी कलम में वो ताकत भर दे, ताकि कह सके हमारी कलम एक तीखी पैनी तलवार, और अब कत्ल होंगे हिंदुस्तान के हर दरिंदे गद्दार। क्या बात है, यही चीज सुनना चाहते हो। अब हमारे संगवारी मन ला भी मैं सुनाना चाहते हो। अब भैया फॉर्म में आवाज जाते, भैया नाइट ड्यूटी चलाते तेकर से अभी शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हवे। तो भैया एक चीज मैं जानना चाहूँ कि आपके जन्म स्थान का ये रिसाली गांव हरे और माता पिता के नाम का है। मोर जन्म स्थान राजिम अभनपुर और कुरूद के बीच एक ग्राम चिउरी है जी और मोर पिताजी के नाम डॉक्टर नीलमणि कुंवर दादर है जी। माता जी के नाम श्रीमती आत्मा देवी जी है। तो 4 लाइन में मोर परिचय ये है। राजिम ला हमन प्रयाग कथन जी। कुरूद में छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर है और धमतरी में बिलई माता देवी है। तो ये प्रकार से मोर एक परिचय भी देतो मैं। हाँ जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम तीर चिउरी मोर गाँव, भिलाई लोहा कारखाना में लोहार के करथों काम, बिलई माता धमतरी और छत्तीसगढ़ महतारी कुरुत के आचरा के हाबे छाँव, सिरतोन में छत्तीसगढ़ के बासी खवैया मैं इंद्रजीत दादर निशाचर हूँ। क्या बात है, अतिक सुंदर परिचय दो भैया। तो जैसे कि आप अतिक संचालन भी करते हो, कार्यक्रम के संयोजन भी करते हो, तो भैया यहाँ आप एक आठो संस्था वगैरह से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। हाँ, आप बढ़िया सवाल करे हो। ये चीज पर एक संस्था है जेकर छत्तीसगढ़ कलमकार मंच करके जी, ओकर मोला प्रांताध्यक्ष बनाए गए है और एक संस्थापक है नगरी के एक कवि है, बहुत अच्छा कवि, जीवट कवि है। अभी वो 72 साल के हो गए वही जी। श्री रंजन सारवा जी नाम से सब परिचित हो धमतरी तरफ के मन है जी जी। तो वो बहुत पहली से कवि सम्मेलन का आयोजन करे। तो 2012 या 13 में मोला ये
संस्था के अध्यक्ष बने छत्तीसगढ़ कलमकार मंच। तो ये संस्था के मेन उद्देश्य वो कका कका बोलो बोला जी जी ओकर उद्देश्य रही कि बड़े बड़े कविला तो मंच मिल जते, जी तो छोटे कविला मंच देवर प्रतिभा कवि सम्मेलन करे। जी तो हमार छत्तीसगढ़ कलमकार मंच संस्था हावे, जेमे हमन हर साल 16 मई के ओकर जन्मदिन में आयोजन करथन जी प्रतिभा कवि सम्मेलन करके। जी तो मैं ये संस्था से जुड़े हूँ और एक प्रांत अध्यक्ष हूँ जी। और बहुत 6-7 जिला गठन करे हूँ। आगे बहुत सारे जिला के गठन करना बाकी है, काम जी। जारी है। जी ये संस्था हमारे छत्तीसगढ़ कलमकार मंच छत्तीसगढ़ी बर और नवा प्रतिभा बर काम करही और कर बर प्रतिबद्ध है। जी। तो भैया हमर मन के तो गोड बात तो चलते रही और हम कवि मन के संग में बैठे हमन तो एक आठो गीत या कविता तो हम सुनना चाहबो और हमार दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। बहुत बढ़िया। आप अब कविता मन तो कभी एक बार मंच मिल बैंक मिल जाते जी जी तो वो मन छोड़ना नहीं चाहे। जी अब आप हमारे कि तो मैं हाँ हालांकि एक ओज के कवि के रूप में हो, जी तो मैं हाँ सबसे पहली अभी बहुत चलत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी ओकर ऊपर। तो मेरा एक कविता है बेटी के ऊपर, ओला जी। आप लोग सुनाना जी चाहूँगा। जी जी है उजाले की किरण तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें आज किसी से कम नहीं बेटियां। दो कुल परिवार की पावन संगम है बेटियां, प्रार्थना अर्चना पूजा वंदन है बेटियां। है उजाले की किरण तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें आज किसी से कम नहीं बेटियां। और बेटियां जहाँ होती है श्रृंगार होता है घर में, शुभ होता है और वहाँ से घर का पवित्रता बढ़ती है। तो पायल कंगन बिंदिया हर श्रृंगार में बेटियां, प्रकृति के कण कण में विराजमान है बेटियां। है उजाले की किरण तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें आज किसी से कम नहीं बेटियां। इतिहास देखिए, त्याग बलिदान की अमूर्त पहचान है बेटियां। पन्ना धाय झांसी की रानी रजिया सुल्तान है बेटियां। गीता बाइबिल पाक कुरान है बेटियां। सीता राधा मीरा सी महान है बेटियां। है उजाले की किरण तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें आज किसी से कम नहीं गे बेटियां। गंगा जमुना की पावन धाराओं में बेटियां, देखिए हम भारत को माता बोलते हैं, जी। छत्तीसगढ़ को महतारी बोलते हैं, बाकी अन्य प्रदेशों को ऐसे बिहार या यूपी को मां के रूप में नहीं दिया जाता। जी ये हमारा सौभाग्य है, इसीलिए मैं बेटियों के ऊपर जोड़ के बोल रहा हूँ। गंगा जमुना की पावन धाराओं में बेटियां, महानदी इंद्रावती की निश्चल धाराएं हैं बेटियां। सृष्टि के आगाज से अंजाम तक बेटियां ही बेटियां, अदम्य साहस की पहचान है बेटियां। इंदिरा प्रतिभा से लेकर सुनीता विलियम है बेटियां। शांति संयम सहनशील ममता में बेटियां। कल्पना साइना पीवी संधू देश की बेटियां। है उजाले की किरण तम नहीं बेटियां, छोड़ो कल की बातें आज किसी से कम नहीं है बेटियां। क्या बात है भैया, बहुत ही सुंदर और शानदार कविता सुनाए आप। तो भैया आपके परिवार में के जन हो अभी? हमारे परिवार में अगर संयुक्त रूप से बोला जाए तो मोर माता जी है, मोर सबसे बड़ी दीदी है, और जीजा जी है, 2 बड़े भैया है और भाभी है, भरा पूरा परिवार है। और जी। मोर परिवार में मैं हूँ, मोर पत्नी है और मोर एक बेटी है जो अभी यूक्रेन में MBBS करत है। जी मोर बेटा है जो कर्नाटक में BBA करत है। जी ये प्रकार से हमारा परिवार है। जी और हमारा एक बढ़िया मतलब सब पढ़े लिखे परिवार है। हमारे जी। भतीजी मन सब नौकरी में हवे, जी दमान मन नौकरी में हवे, जी और एक जन भतीजा घलो अभी रेलवे में नौकरी में, जी और जी मोर बेटा और एक भतीजा बाकी है। तो जी ये प्रकार से हमारा परिवार है। और हमारे पिताजी ये समृद्ध सुंदर चमन
हमन ला बना के दे। जी। तो बिल्कुल भैया, आप इति लोहा बनात हो और बेटी ल यूक्रेन में पढ़ात हो, बेटा ल कर्नाटक में पढ़ात हो, तो आने वाला समय में बिल्कुल उज्जवल भविष्य के कामना करथन। और बेटी डॉक्टरी करत है का वहाँ? हाँ, MBBS पढ़ाई बर गे हो, जी। अंतिम साल बाकी होकर। ले अवैया बछर में तो डॉक्टरिंग बन के आज ही बेटी है। जी। बस आप मन के सब जी। शुभकामना रहे तो बिल्कुल जी। बन जाइए जी 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 जी। तो भैया, जैसे आप अतिक संयोजन करत हो और अतिक गीत कविता सुनात हो, तो घर परिवार में एक आध जन कोनो रहीस का कलाकार जेकर ले सीखे हो आप? बहुत बढ़िया आपके ये सुंदर सवाल है। मोर घर परिवार में मोर पिताजी मोर काव्य गुरु मान सकते हो, या मोर पिताजी एक बहुत अच्छा गीतकार रही से जी। एक बढ़िया भजनोपदेशक रही से जी। एक बहुत अच्छा हारमोनियम वादक रही से। जी। पिताजी के 3 कृति प्रकाशित हो चुके हैं। जी। वो आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा रही से, तो कबीर के अनुयायी रही से। जी। तो ओकर एक पारक पद पुष्पांजलि है। गीत में जो गा रहा हूँ मैं, उनमें सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, कृषि संबंधी। तो पिताजी एक आंसू कवि टाइप के रही से। जी। समय समय में जो विदाई हो, सगाई हो, या सरपंच पंच के शपथ ग्रहण हो, जी। चाहे उनकर पेंशन वेंशन के कहीं कुछ हुए, तो तुरंत वो कविता बना के प्रेषित कर दे या वो कर दे। जी। तो पिताजी एक अच्छा कवि रही से, सबो भिलाई के सबो जी। कवि साहित्यकार मन जानते हैं। और एक चीज आप ला अच्छा बताना चाहूँ, जी। पिताजी के जिंदा राहत ले पिताजी के एक संगवारी साहित्य समिति रही से, जी। जेमें मगल लोड, राजिम, नारी से आप परिचित हो, जी, जी। सतीश शर्मा है जी। ना, ये मन सब ओकर रही से। तो ओकर संगवारी साहित्य समिति रही से, जेकर वो अध्यक्ष रही से। तो ओकर नाम से हमन ओकर पिताजी के जन्मदिन में हर साल संगवारी सम्मान देथन। जी। साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म, ये सब ला देखते हुए हर साल अलग अलग सम्मान देथन। जी। अलग अलग क्षेत्र में। अलग अलग क्षेत्र में जी। अभी तक हम सम्मान दे चुके हैं। कविता वासनिक ला, मीरली मीर जी ला, मनमोहन सिंह जी ला जो फिल्म के विलेन है, जी। और डॉक्टर DP देशमुख ला। जी। और इसने मुला याद नहीं आते 5-6 सम्मान दे चुके हैं। जी। जी। बड़े बड़े हस्तिल दे हैं। जी। और पिछले साल हम एक ग्राम सिर्री हमार घर ग्राम है। जी। जी। एक जन बहुत अच्छा संगवारी साहित्य समिति के संरक्षक है, ओला देहन। जी। तो ऐसे टाइप के पिताजी ला याद करता न मनाओ। तो साहित्य के या यह गुण या कविता के गुण जी। मोर पिताजी से आए हैं, ऐसे जी। लगते हैं। जी जी जी। तो भैया, आप में तो आपके पिताजी के गुण आए हवे, तभी अतिक सुंदर संयोजन करथो और कविता लिखथो, गीत लिखथो। तो का आपके गुण एक आध लइका मन में गे नहीं गे हवे? अब देखो जितेन भाई, आजकल लइका मन हमारे पेरेंट्स भी गलती है वो जी। कि लइका मन सबो पेरेंट्स के आजकल एकदम पढ़ाओ जी। करा लावा अदर एक्टिव। और एक चीज वो है, आजकल के लइका मन CBSE इंग्लिश कोर्स पढ़ते हैं। जी। तो अब हिंदी के हम बोल दे बोला 69 बताया, तो इंग्लिश में बताइए पापा, ऐसे हो जाते। हाँ। तो अभी मोर लइका में वो चीज़ नहीं आया है। जी जी। लेकिन हाँ, मैं आप लोग एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जी। जितना मैं कवि सम्मेलन करे हूँ या संयोजन करे हूँ, जी। उसमें मोर लइका पूरा फोटोग्राफी करे, वीडियोग्राफी करे। जी 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 जी। बिल्कुल, मतलब कुछ तो करे है, कलाकारी है वो में। तो देखे है वो। जी, देखे सुने हैं, समझे है, तब जा करके वो करे हवे। कुछ तो समझ आत हुई, तो कहीं न कहीं भविष्य में आही। अभी तो पढ़ाई लिखाई करते करके ओकर दिमाग के तरफ नहीं हुई। अब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी, एक समय के बाद में वो मन भी आई। तो भैया, हमारे चैनल के माध्यम से लोगन मन ला आप का संदेश देना चाहो? आपके चैनल के माध्यम से जितेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। जो उद्देश्य मोर संस्था या मोर है
जी वही उद्देश्य आपके है। जी आपसे जब मैं यहाँ राजभाषा आयोग रायपुर में रायपुर मिले में। हूँ तो पहली मुलाकात है जी बेबीलोन होटल में। जी गिरवरदास मानिकपुरी जी के साथ मिले हो, बहुत अजीब संयोग, बड़ा अच्छा जी संयोग रिजो है जी कि होटल में मिले ने के जगह। और बार बार मानिकपुरी जी बोले कि तुम्हारे घर आना है इंद्रजीत की के आज वो है, आप आए हो। जी तो एक चीज़ आपके ये चैनल में जो देखे हो बहुत अच्छा लगी जी कि आप छत्तीसगढ़ के मैं देखत रहता हूँ आपला कि घूम घूम के छुपे हुए प्रतिभा के आप अपने अपन चैनल में लाथो वाला, चाहे वो आप बकली गे रहो मोर गाँव के तीर जी में, चाहे गुड़िया गाथे जी आराध्या साहू। आराध्या साहू, जी ओकर पिताजी घलो कवि हरे जो मोर जी पिताजी के संगवारी साहित्य समिति में हाबे हो जी है ना, मोरे साथ कवि सम्मेलन कर रहे हैं। जी तो इसने आराध्या साहू है, बहुत अगन देखा था आपके। जी तो आपके चैनल के जो उद्देश्य है जी वही उद्देश्य मोर संस्था और मोरो हाबे। ये छुपे बड़े बड़े कवि मन ला तो मंच मिली जाते हो सब बुलाते, जी लेकिन ये जो जे छुपे प्रतिभा है जिला नहीं जाने जी तेला आप जनवात हो, वही उद्देश्य आपके चैनल के माध्यम से महू देना चाहूँ। आप बहुत सराहनीय कार्य करत हो और महू आपके चैनल के थ्रू यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी तरह महू बनो। क्या बात है भैया। आप तो अतिक सारा संयोजन कर चुके हो, अतिक लोगन मन ला सम्मान दे हो, अतिक बड़ा आपके बड़कपन हरे जो आप मोला बड़े बना दे हो। तो भैया जावत जावत एक ठो अउ कविता या गीत हम सुनना चाहते ना, वो हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहते। बिल्कुल। अब मैं मोर त्योहार में एक कविता है। जी न हास लिखता हूँ न परिहास लिखता हूँ, न गीत लिखता हूँ न संवाद लिखता हूँ, न ही प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रीत की बात लिखता हूँ। दोस्तों मैं तो माटी पे जाल उठाने वालों का अनमोल श्वास लिखता हूँ। क्या बात। फौजी विधवा का, फौजी वीरांगना का अंतर्दन संताप लिखता हूँ। दुत्कारे वृद्धजनों का कहाँ मिलेगा आवास लिखता हूँ। न हास लिखता हूँ न परिहास लिखता हूँ, न गीत लिखता हूँ न संवाद लिखता हूँ, न ही प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रीत की बात लिखता हूँ। वीर शिवा महाराणा का शौर्य भरा इतिहास लिखता हूँ। वीर शिवा महाराणा का शौर्य भरा इतिहास लिखता हूँ। न हास लिखता हूँ न परिहास लिखता हूँ, न गीत लिखता हूँ न संवाद लिखता हूँ, न ही प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रीत की बात लिखता हूँ। दोस्तों मैं तो माटी पे जाल लुटाने वालों का अनमोल श्वास लिखता हूँ। अंतिम लाइन में आपका ध्यान चाहूँगा। आतंकियों का अपवित्र विध्वंसक जिहाद लिखता हूँ। आतंकियों का अपवित्र विध्वंसक जिहाद लिखता हूँ। बम ब्लास्ट में चिथरे उड़े मैं उन मासूमों की लाश लिखता हूँ। न हास लिखता हूँ न परिहास लिखता हूँ, न गीत लिखता हूँ न संवाद लिखता हूँ, न ही प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रीत की बात लिखता हूँ। दोस्तों मैं तो माटी पे जाल उठाने वालों का अनमोल श्वास लिखता हूँ। एक और 4 लाइन की कविता है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, भारतीयता की है यही पहचान। कफन तिरंगा हो मेरा, वतन तिरंगा हो मेरा, बस यही अरमान, बस यही अरमान। परंतु कफन तिरंगा वो सौभाग्यशाली खाते हैं जो छाती पे गोली खाते हैं सीमा पे। तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, भारतीयता की यही पहचान। कफन तिरंगा हो मेरा, वतन तिरंगा हो मेरा, बस यही अरमान, बस यही अरमान। सीमा के जाबाजों सा मैं कर नहीं पाऊंगा, पर अपनी कलम की धार से अलग जरूर जगाऊंगा। दाऊद ओवैसी की काली काली करतूतें लिख जाऊंगा। करना ही पड़ेगा इन्हें माँ भारती को प्रणाम। कफन तिरंगा हो मेरा, वतन तिरंगा हो मेरा, बस यही अरमान, बस यही अरमान।
क्या बात है भैया। संगवारी हो बिल्कुल देखो अब भैया आखिरी क्षण में भारी तेवर में आवत रही से तो एक तेवर ला बिल्कुल अभी नवरात्रि में कवि सम्मेलन कहीं न कहीं तो 100% हो ही। तो हमें बिल्कुल हमारे चैनल में आप ला लाइव दिखाबो और भैया के हम कवि सम्मेलन के वीडियो जरूर डालबो हमारे चैनल में। तो भैया अतिक अपन रात भर ड्यूटी करके दिन में अपन नींद ला त्याग करके अपन अतिक तो कीमती समय ला देव वही निशाचर है। वही निशाचर है। तो अतिक अपन कीमती समय ला देव एकर लिए आप ला हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र वैद्य जी। कवि संग चाय ये जो चैनल है हमेशा ये उद्देश्य से लेके चले, और मैं तो देखत हूँ ये चैनल ला देखते रहता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके आपके अथक परिश्रम जो चलत है छुपी प्रतिभा ला निकालना, कोई भी क्षेत्र के छुपी प्रतिभा ला, चाहे मानस मंडलिक हो, चाहे पंडवानिक हो, चाहे काव्य क्षेत्र के हो, चाहे गीत क्षेत्र के हो, हर तरह के भरथरीक हो, सब ला मैं देखत रहता हूँ। आपके ये चैनल ला बारंबार प्रणाम है, और आपके ये चैनल हमेशा निरंतर अनवरत प्रगतिरत रहे, यही शुभकामना के साथ जय जोहार। जय जोहार।